योऽन्तः प्रविशय मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीव्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्चरहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वदादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र श्वसतो शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। प्रह्लाद नारायण पराशर पुंडरीकं व्यासअम्बरीश शुक शौनक भीष्म दलाभयान् रुक्मांगदो दधभीषण फाल्गुनादीन् पुण्यनिमानं परम भागवन्तान्तोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम असव सद्गुरुभयो नमः। ओम अस्मत् परम गुरवे नमः। ओम सततं सर्वगुरवे नमः। ओम श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सभी भक्त हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर श्री युगल सरकार के श्री चरणों में बार बार प्रणाम वंदन। उनसे प्रार्थना वो अपना स्थान ग्रहण करें एवं समस्त भक्त वृंद मात्र शक्ति को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल आप सबों ने श्रवण किया भगवान की लीलाओं का एवं प्रभु किस प्रकार इंद्र का मान मर्दन करते हैं। समस्त ग्वाल वाल सखा ब्रजवासिन को गोपियन को भगवान ब्रज में परम सुख प्रदान करते हैं। ब्रजवासिन ने जिद करी भगवान को वैकुंठ देखवे को कि आप ही भगवान हो तो अपने वैकुंठ लोक को हमें दर्शन कराए दो। इसी प्रकार हम जीवों हम मनुष्यों के हृदय में भी यही उत्कंठा होती है कि पहले भगवान अपना स्वरूप अपना दर्शन करा दें, अपने लोक का दर्शन कराएं, तब हम माने जाने कि भगवान है। इस प्रकार कलयुग के जीवों के हृदय में अनेक प्रश्न रहते हैं। भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, भगवान का लोक कहाँ है। बिना साधन को भैया भगवान को लोक का दर्शन ही दुर्लभ है। भगवान को दर्शन दुर्लभ है। आइए आज हम सभी
षष्ठम छठे दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण में पुनः प्रवेश करते हैं। महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र को विषय बहुत ही गूढ़ है, अत्यंत गूढ़ रहस्य। महाराष्ट्र के विषय में पहले ही श्री वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, ये किसकी कथा प्रारंभ होने जा रही है? महारास रास, ये किसकी लीला, अत्यंत जो गूढ़ लीला है, रहस्य है, ये किसकी कथा प्रश्न प्रारंभ होने जा रही है? तो भगवान वेदव्यास पहले ही श्लोक के पहले ही अक्षर में, शब्द में ये लिखते हैं, भगवान पिता। भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कोई भी मनुष्य जीव कलयुग का या फिर किसी भी युग का ये ना समझ ले कि ये कोई साधारण मनुष्य की लीला है। साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण हैं। उन्हीं परब्रह्म भगवान की ये लीला, मधुरतम लीला, जो गोपियों को आनंद देने, जीवों को आनंद देने के लिए प्रारंभ होने जा रही है। तो बड़े ध्यान पूर्वक इस गूढ़ रहस्य को, गूढ़ रसास्वादन करिए इस महारास का, जो कि हर कोई अधिकारी नहीं है। भक्त में भी बहुत प्रकार के भक्त होते हैं। उन भक्तों में भी जो महाभाव भक्ति में स्थित होता है, उस भक्त को प्रवेश मिलता है, दर्शन होता है महारास देखने का, उसमें सम्मिलित होने का। अन्य किसी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता भैया। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका श्रवण बड़े ध्यान पूर्वक करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री महारास को परिचय जानते हैं। क्या है महारास? महारास कहते किसे हैं? तो कहा गया, रसानाम समूह रासः, जो समस्त रसों का जो समूह एकत्रित होता है वही महारास है। रस स्वरूप परमात्मा ही रसास्वादन विधि को ही महारास कहते हैं। परमात्मा रस रूप है। रसो वैसह, श्रुतियों में, उपनिषदों में ब्रह्म को, भगवान को रसो वैसह कहा गया। श्रुतियों ने उस परमात्मा को रस रूप बताया है। अब उसी रस रूप परमात्मा का रसास्वादन कैसे किया जाए, सभी ने प्रयास किया। घर परिवार को छोड़कर, शरीर में राख लगा करके, जंगल में जा करके आंख बंद किए बैठे हैं। किस लिए? उसी रस को पाने के लिए। जो रसिक उसका रसास्वादन पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए भगवान का यह महारास प्राप्त हुआ है। भगवान जब राम जी बन के आए रामावतार में, तो सभी संत दीवाने हैं गए। उनको स्वरूप को देख के, राम जी की सुंदरता को देख के सभी राम जी को हृदय से लगाना चाहते हैं। सभी ऋषि मुनि, दंडकारण्य के सभी मुनि। लेकिन राम जी ने कहा, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हमें सच में यदि पाना चाहते हो ऋषियों, तो वृंदावन में जाओ। गोपी बनकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो दंडकारण्य, चित्रकूट आदि के जो संत भगवान के रूप पर मोहित हो गए थे, वही ऋषि इस द्वापर युग में सभी गोपी बनकर भगवान के रूप में प्रकट भये। वह सभी दाढ़ी मूछ वाले बाबा ब्रज की गोपियां बनकर आ गए। दुल्हा सरकार बनकर भगवान जब मिथिला में पधारे, तो मिथिला की जो देवियां थी, मिथिला वासियों की, वो सभी भगवान के माधुर्य, दिव्य सुंदरता पे मंत्र मुग्ध रह गई। वह सब भगवान को पाने की कामना रखती थी। तो भगवान बोले, तुम सब गोपी बन के आ जाना। द्वापर युग में हम फिर पुनः ब्रज में प्रकट होएंगे। वही सब ब्रज की गोपियां बन गई। तो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं जो लोग समझते हैं। वह सब भगवान के परम रसिक भक्त हैं। पूर्व जन्म के गोपियां के भेद गर्ग संहिता में आता है।
श्रुति रूपा ऋषि रूपा साधन सिद्ध क्रिया सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासिनी। बहुत सारे भेद हैं गोपियों के। गोपी शब्द का अर्थ है, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो भी इंद्रियाहि कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से भैया कृष्ण रस का रसास्वादन करती हों, पान करें, उसी का नाम गोपी है। आंखें कन्हैया की मधुर मूर्ति का दर्शन करने को तड़फें, रोएं, व्याकुल हों, व्यथित हों। कान कन्हैया की मधुर लीलाओं चरित्रों को श्रवण करने को व्याकुल रहते हों। वाणी कन्हैया के दिव्य गुणानुवाद गाने को, उनके स्तुति गाने को उत्सुक उत्कंठित रहते हों। हमारी समस्त इंद्रियां इसी रस का पान करें, इसी ऐसी जिसकी भावना स्थिति हो। प्रत्येक जीव वही गोपी है। केवल स्त्री पुरुष समुदाय, स्त्री समुदाय विशेष नहीं, केवल वह ग्वालिनियां मात्र ही नहीं, आज भी समस्त जीव उस गोपी भाव में स्थित हो सकते हैं। और तो छोड़ो, देवाधिदेव महादेव भी जब वृंदावन में आए, गोपी बन करके महारास में ठुमका मार के, वही देवाधिदेव महादेव शंभु त्रिपुरारी नारी को रूप धर के, स्त्री को रूप धर के गोपेश्वर बनकर, गोपी बनकर और श्री कृष्ण के महारास का रस स्वादन करते हैं, नृत्य करते हैं। आज भी गोपेश्वर बने भोले बाबा वृंदावन में विराज रहे हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। आज भी उनका गोपी का ही शाम के समय संध्या वेला में महादेव की गोपी रूप का श्रृंगार है। तो जब महादेव का यह हाल है तो सामान्य जनों की तो चले क्या। इसीलिए चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज ही में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए। वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोई, जब तक श्री रासेश्वरी वृंदावन में होई। इस प्रकार वृंदावन में केवल श्री राधा रानी सरकार, केवल श्री प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया की ही अनुमति से वृंदावन को वास सफल है वह भैया। श्रुति भगवती, श्रुति माने वेदों की ऋचाएं उस ब्रह्म का चिंतन करते करते थक गई बेचारी। श्रुतियां नेति नेति कह के मौन हो गई। हम उसे पूर्णतः नहीं बता सकती क्योंकि वह अनिर्वचनीय है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे किसी गूंगा को बढ़िया गुड़ खिला दो और उससे पूछो कैसा स्वाद है भैया, तो वह बेचारा क्या बोलेगा, वाणी तो है नहीं, लेकिन वह भाव के द्वारा कहने की कोशिश पूरी करेगा कि आनंद आ रहा है, परंतु वाणी तो कुछ नहीं कह पा रही। जैसे गूंगे का गुड़, ऐसे ही जिसने उस तत्व का अनुभव किया, उस रस का रसास्वादन किया, तो वह इतने दिव्य आनंद में मगन हो जाता है कि वाणी में समर्थ नहीं रह जाती कि वह बता सके कि कितना आनंद आ रहा है। वाणी में समर्थ नहीं है तो फिर उसका वर्णन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। बिना वाणी के वर्णन किसको कहते हैं। नेति नेति जैसे कि कन्या का विवाह हुआ किसी ग्रामीण में, गांव में, अंचल की ग्राम बधूटी बनी, सीधी सच्ची पुराने जमाने की शादी के बाद जब उसका पति पहली बार लेने आया तो कुछ उसकी सखियां शादी में सम्मिलित नहीं हो सकी थी। उन्हें पता चला तो दौड़कर आईं और उसे घेर के बोली, बहन हम तेरी शादी में नहीं आ पाई तो तेरा दूल्हा नहीं देख पाई थी, जरा बता तो सही है तेरा दूल्हा कैसा। अब तो जो भी नवयुवक आए थे उसे लेने दूल्हा के मित्र भी थे, 8-10 लोग सब बैठे थे। झरोखे से झांक झांक कर सखियां पूछ रही, बता तेरा पति कौन सा है। अब वह बेचारी अत्यंत संकोच में बता ना पावे, मौन बैठी तो सखियां पूछती हैं, अच्छा बस इतना बता, वह जो चश्मा लगाए है वह तेरो दूल्हा तेरो पति है का। एक दृष्टि
डालकर तुरंत सिर हिला दिया, यह नहीं, अच्छा वह नहीं है, तब वह मूछ जिसकी बड़ी बड़ी है क्या वो है क्या? फिर वह मना करती है, सिर हिलाती है, अच्छा तो जो टोपी लगाए बैठा है जे है क्या? फिर उसने सिर हिलायो। अब सखियां वर्णन करती जा रही हैं, जिन्हें माध्यम से है वह तो केवल सिर हिलाती जा रही हैं, मुंह से कुछ नहीं बता रही। टोटल 10 और उसने सिर हिला के 9 का विरोध निषेध कर दिया, तो उसके ना बताने पर भी अपने आप सिद्ध हो गया कि अब तो अंतिम 10वां बचा है, वही जयकुपति है। उसने वाणी से तो कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाती गई, नेति नेति निषेध करते करते 10वां पति है, यह सिद्ध है गयो। ऐसे ही श्रुतियां भगवती नेति नेति कहकर निषेध कर दिया, यह शरीर भी सत्य नहीं, इंद्रियां भी सत्य नहीं, मन भी सत्य नहीं। निषेध करते करते जब सबका निषेध है गयो, सबका निषेध करने के बाद जो तत्व बचो भैया, वही परम तत्व सत्य ईश्वर का स्वरूप है, जिसे वाणी से कहा नहीं जा सकता। तो श्रुति भगवती का रस स्वादन कैसे करें? तो श्रुतियों से भगवान बोले, तुम भी ब्रज की गोपियां बन के आ जाइयो, तब सगुन साकार मेरे स्वरूप का तुम लोग आनंद उठा सकोगे। इसीलिए वो सारी श्रुतियां गोपी बनकर ब्रज में प्रकट है भैया, ब्रज में प्रकट है। इस प्रकार से गोपियां के बहुत सारे भेद हैं, तो भगवान ने उन समस्त रसिकों को अपने दिव्य सगुन साकार रसास्वादन कराने के लिए आज महाराज की भूमिका भगवान ने आयोजित की और दिव्य मधुर बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात है, शरद पूर्णिमा की रात भय रही, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कन्हैया की बंसी दोबारा बजी। पिछले प्रसंग में भी आपने सुना, गोपियों ने उस बंसी की महिमा के गीत को गाई, वह भी शरद ऋतु में बजी थी, लेकिन वह बंसी सर्वभूत मनोहरम, उस बंसी को सभी ने सुना। स्वर्ग की देवांगनाओं ने भी सुना, गोपियों ने भी सुना, ब्रजग्वाल ने भी सुना, समस्त चराचर के प्राणी सुने उस बंसी के स्वर को। लेकिन रास बिहारी रूप में जब भगवान की बंसी बजती है भैया, तो उसे किसी ने नहीं सुना। वह बंसी केवल उन्हीं को ही बंसी का स्वर सुनाई दिया जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं, जिन्हें रास बिहारी अपनी लीला का मात्र पात्र मानते हैं। जो रास को पात्र हो भैया, उसी को भगवान की वह बंसी शरद ऋतु महारास की बंसी सुनाई पड़े, उन्हीं को ही बंसी का स्वर सुनाई दिया। घर में सास बहू बातें कर रही और जहाँ बंसी बजी तो केवल उस बहू को तो सुनाई पड़ी, सास के पल्ले कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि यह बंसी कोई साधारण बांसी की नहीं है। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ बंसी बनकर सेवा कर रहे हैं और भोले बाबा वैष्णवों के परमाचार्य हैं। इसलिए गोविंद इशारा करते हैं बंधुओं कि बाबा जो इस रस का, इस रास का अधिकार रखता हो, उसी को अपना दिव्य स्वर कान में फूंक दो। और सुनते ही गोपियां दीवानी होकर दौड़ पड़ी, घरों से दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदन गंधर्वम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुररण्यो यमलक्षितोद्मा सहयत्र कानतो जवलोल कुंडला। गीत सुनते ही गोपियां कृष्ण गृहीत मानसा, बंसी के स्वर से ही माधव ने गोपियों के मन को खींच लिया। सारी गोपियां भागी दौड़ी गोविंद के रास मंडल में खींची चली आईं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं चित्र खींच दिए, कहते हैं सुखदेव जी चित्र खींच दिए, कहते हैं एक गोपी घर में गाय दूह रही थी, जहां बंसी उसके कान में पड़ी तो दोहनी वहीं पटक के दौड़ के भागी चली गई।
एक गोपी आंख में काजल लगाई रही थी, सो बंसी कान में पड़े तो एक आंख में काजल लगाए बिना ही चली गई। एक गोपी आभूषण धारण कर रहे हो भैया, जैसे ही बंसी कान में पड़ी तो नाक की नथनी कान में लटका के चली गई। एक गोपी घर के आंगन में लीपा पोती कर रही, इस अवस्था में दौड़ लगा दी। बंसी के स्वर को सुनकर सब उलट पुलट बह गए। सबरे गोपी सिंगार को छोड़ छाड़ कर इधर को श्रृंगार उधर उल्टे पुल्टे सब है गए। एक गोपी अपने चेहरे को संभाल रही थी विविध अंग रागों से, और जैसे ही उसने अंग राग अपने गाल पर लगाया, उसी क्षण बंसी का स्वर उसके कान में सुनाई पड़ा। तो अंग राग जहाँ लगा था वहीं लगा छोड़कर बिना उसे व्यवस्थित किए भागी चली गई। यह सुखदेव जी के शब्द हैं भैया। लिम्पनन्त्यः प्रमजन्योन्या अजन्यतः काश्रलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्रिस्तकृष्णान्तिकं यहु। एक गोपी जब चल रही थी तो उसका पति उसे देख लिया। वह बाहर के कमरे में बंद करके दरवाज़ा लगा दिया। उसके हृदय में इतनी विरह वेदना हुई कि आज मैं वंचित रह गई कृष्ण सम्मेलन से, कि उसने आंख बंद कर ध्यान मग्न हो कर कमरे में ही बैठ गई। तो गोविंद के विरह में विकल उस ब्रज गोपी ने अपना पंच भौतिक देह वहीं छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित ने कहा, गोपियों कि इतनी ऊंची स्थिति है गई, दूसरा शरीर धारण करके चली गई, ऐसा कैसे हो गया महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह गोपियां कोई साधारण स्त्री थोड़े हैं, वह तो रसिक संत हैं। स्त्री वेश में आए हैं गोविंद के रस का आनंद लेने हेतु, और आज जिसके लिए शरीर धारण किया उसी से वंचित रह जाए। गोपियां तो अभ्यास पूर्व का जन्म का ही था, 1 मिनट में ही उसने शरीर धारण कर लिया। किसी के रोके आज कोई रोकने वाला नहीं महाराज उन गोपियों को। जैसे ही सभी गोपियां आ गई भगवान के पास, भगवान खड़े होकर सबका स्वागत करते हैं। भगवान का स्वभाव है, जब व्यक्ति संसार छोड़कर प्रभु के पास आता है तो भगवान गोविंद निरीक्षण परीक्षण अवश्य करते हैं कि सचमुच संसार को इबाने छोड़े है या जबरदस्ती आए गए हो। परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेते हुए कुछ अटपटी बातें करने लगते हैं। पहले तो स्वागत किए, फिर बोलते हैं, स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं व करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कचिद् ब्रूतागमनं कारणम। भगवान कहते हैं, हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है, कहिए मैं तुम लोगों की क्या सेवा करूं? और फिर तुरंत कहते हैं, भूतागमनम कारणम, आगमन का कारण तो बताओ। इतनी रात्रि है गयो शरद पूर्णिमा में, अर्धरात्रि में तुम सब रात्रि के समय पर घर परिवार को छोड़कर इस जंगल में क्या करने आई हो? किसी असुर ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं। भगवान कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो तुम सब शरद पूर्णिमा की चांदनी बहुत अच्छी लगती है, तुम लोग वही चांदनी देखने को आई हो। शायद गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो? अरे अब समस्या लगता है, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है पति से। अरे राम राम, बहुत गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए पर घर छोड़ के देवियों को कभी नहीं भागना चाहिए। स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना। इस प्रकार गोविंद उन गोपियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, पति धर्म को शिक्षा देते हैं। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परमो धर्मो ह्य माया तदन्धूनां च कल्याणयः प्रजानां चानुपोषणम्। भगवान कहते हैं, निष्कपट भाव से पति की सेवा करनी चाहिए, यही स्त्री का धर्म है। यह नहीं कि जब कोई निजी स्वार्थ हो तो खूब पैर दबाते जाओ
और जब स्वार्थ साध जाएं तो डंडे मार के उस पति को भगा दो। ऐसा नहीं, निष्काम भाव से पतियों की सेवा करो। गोपियों ने फिर सिर हिला दिया कि मैं पति से झगड़ा करके नहीं आई महाराज, यहाँ भगवान कहते हैं। अच्छा तो फिर क्या चक्कर है? संभवतः है मुझसे मिलने आई हो तो यह भी गलत है। यदि तुम लोग मुझे प्रेम करती हो तो जंगल में इस प्रकार से घर परिवार छोड़कर आना सर्वथा अमर्यादित है, अनुचित है। तुम्हारे पति पुत्र ढूंढते फिरते होंगे और मुझसे मिलने यहाँ आ गई, यह कोई अच्छा व्यवहार थोड़ी है। यदि मुझसे प्रेम है तो आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लिया करो। उतने से ही संतुष्टि ना मिले तो आपस में मेरी चर्चा कर लिया करो। उतने पर भी संतुष्टि ना मिले तो आते जाते सुबह शाम मेरा दर्शन कर लिया करो। परंतु इस प्रकार से मिलने आ गई, यह बिल्कुल उचित नहीं। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानमन्वी भवोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षणे प्रतीयात ततो गृहान। तुम लोग इसी समय तुरंत अपने अपने घर को लौट जाओ। भगवान के इन वचनों से समस्त गोपियों का मनोरथ एकदम चकनाचूर है गए भैया। बेचारी उदास होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, नीचे को सिर झुकाकर खड़ी रह गई। आपस में गोपियां कहने लगी, अरे बहन, यदि हमने इनको जवाब नहीं दियो तो ये खड़े खड़े ऐसे ही प्रवचन सुनाते रहेंगे, चलो इनका जवाब दिया जाए। तब गोपियों ने मिलकर के जवाब दिया। 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किया कि तुम क्यों आई हो, तो 10 श्लोकों में गोपियां ने इस प्रकार जवाब दिया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। भगवान के इस विपरीत आचरण से गोपियां विकल होकर भगवान से प्रेम की याचना करती हैं, प्रेम का प्रस्ताव निवेदित करती हैं। इसलिए इस गीत का नाम प्रणय गीत है। भगवान का बड़ा विचित्र स्वभाव है भैया, और प्रेम में ऐसा होता भी है। पहले गोपियां भगवान के प्रतिकूल थी और गोविंद उनके अनुकूल थे। मन में तो प्रेम करती हैं पर ऊपर से उल्टा व्यवहार करती हैं। प्रेमियों का व्यवहार उल्टा ही होता है। प्रेम की सारी क्रियाएं एकदम विचित्र विपरीत होती हैं। ऊपर से उल्टा व्यवहार, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता, सम्मान में ही अपमान, अपमान में ही सम्मान, सारा उल्टा पुल्टा है जाते हुए प्रेम में। संत लोग कहते हैं प्रेम में प्रेमी की गति सर्प के समान होती है। सर्प जब चलता है लहरा लहरा के तो उसकी गति समझ में नहीं आएगी कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा कि सीधा जाएगा। उसकी गली जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे ही प्रेमियों का व्यवहार भी विकृत होता है। जिससे आप अतिशय प्रेम करते होंगे वह औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं और तू तड़ाक की बातें होने लगती है। क्यों रे, तू कहाँ था? अब तक इतने दिनों में आज शक्ल दिखाई है तूने। अब यह भाषा हम किसको प्रयोग करेंगे जो हमारा बहुत अंतरंग होगा, जिसके लिए औपचारिकता व्यवहारिकता सब पीछे रह गई है। वही ऐसा व्यवहार होता है। और जहाँ हम उससे तू तड़ाक करके बातें करते हैं और आज अचानक हम कहने लगे आइए श्रीमान जी, आपने तो हमारा घर पवित्र कर दिया, आपके चरण इस घर में पड़े तो मित्र समझ जाएगा, लगता है ज़्यादा ही नाराज है। अब व्यवहार में तो उसने बहुत अच्छी शिष्टाचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, परंतु मित्र के लिए यह व्यवहार दूरी का परिचायक बन जाता है। नाराजगी ऐसे दिखाई जाती है तो उल्टा व्यवहार हुआ कि नहीं। शब्दावली इतनी सुंदर पर नाराजगी है, और जहाँ तू तड़ाप में बात करें वहाँ स्नेह झलकता है, प्रेम झलकता है। यही गोपियाँ जो भगवान को खरी खोटी सुनाती हैं, प्रभु को जहाँ तू तड़ाप में बातें करती है उसी में आनंद आता है। हृदय से तो कहती हैं गोविंद मेरे घर आकर माखन खाओ, और जब आ जाते हैं तो शिकायत करने चली जाती हैं। यशोदा तेरा लाल ने नाक में दम कर राख्यो है। कितनी विचित्र बात है, प्रेम का यही रीत है भैया। विचित्र व्यवहार होता है। कहने का मतलब गोपियाँ की अंतर क्रिया और होती है, बाहरी क्रिया और होती है। तू भगवान से
सोचा मेरा प्रेम तो प्रकट है, जो जानबूझकर उनके घर जा रहा हूँ तो आते जाते छेड़ रहा हूँ, परंतु इन्होंने हृदय से अपना प्रेम प्रकट करके नहीं दिखाया। यह हमेशा अपने प्रेम को गुप्त रखी हैं, तो आज इनका वह गुप्त प्रेम प्रकट करके देखना चाहता हूँ। अपने मुंह से यह कहे तभी इन्हें स्वीकार करूँगा, इसलिए भगवान का विपरीत आचरण हो रहा है। तब गोपियों ने यह गीत को गायन करो। भागवत में 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। भागवत में यह 5 गीत गोपियों के हैं। प्रणय गीत में प्रेम की याचना करते हुए गोपियां गाने लगी। मैवं विभो हर्ति भवान गदिन तुहु नृशंस संतयज्यं सर्व विषयान् सतव पादमूलनम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातज्जास्मान् देवो यथादियादि पुरुषो भजते मुमुक्षूणम्। गोपियों ने कहा है, माधव असमान मातज्य, हमारे साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए प्रभु। संतज्य सर्व विषयाम, अरे तुम्हारी बंसी की तान पर सारे संसार के विषयों को तिनके की तरह त्याग कर तुम्हारी शरण में हम सभी आई हैं, और आप हो कि हमें आदेश देना प्रारंभ प्रवचन सुना रहे हैं। ऐसा विपरीत आचरण हमसे क्यों कर रहे हैं प्रभु? और चोर हरण तुमने ही किया था, और हमें वचन भी दिया था कि तुम्हारा मनोरथ शरद पूर्णिमा को पूर्ण करेंगे। चिर चोरी के समय 1 वर्ष की प्रबल प्रतीक्षा हमने करी। आज बंसी बजा के तुमने हमको बुला भी लिया, और जब हम सर्वस्व त्याग करके आ गई तो तुम हमको प्रवचन सुनाने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे। जब से हम आई हैं एक ही शब्द तुम्हारे मुख से निकल रहा है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। यह अनुचित है, अमर्यादित है। हे कृष्ण, क्या यह व्यवहार आपको शोभा देता है? अरे आप तो परम माधुरी मूर्ति हो, आपका व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर है, आज उस माधुर्य मूर्ति माधव के मुख से कड़वा करेले जैसा कटु वाक्य कैसे निकल रहा है? यह वचन आपको शोभा नहीं देता। मैव का अर्थ है चुप रहो, ऐसा मत बोलो। भक्त भस्व भजस्व, हम आपको भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। अंत में भगवान कहते हैं, हम तुम्हें पतिव्रताओं के भाव समझाए हैं, शायद तुम्हें समझ भक्त नहीं आया। अरे पति ही ईश्वर होता है, उसी की सेवा करो। परमेश्वर की तरह पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, हमें सब मालूम है भगवान, लेकिन एक बात बताओ। एक स्त्री अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी, उसका पति प्रदेश जाने लगा तो बेचारी व्याकुल है गई, रोने लगी। पतिदेव ने कहा, देवी जाना जरूरी है, मैं 2-4 दिन में जल्दी आ जाऊंगा, और जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरे इस चित्र की सेवा करना। अब जब पति अपनी फोटो को देकर चला गया, अब जब वह बड़े भाव से पति के उस फोटो की सेवा में लगी थी, उसी समय पतिदेव लौट के आ गए। दरवाजा खटखटाए, देवी किवाड़ खोलो, मैं आ गयो। अब हे कृष्ण, तुम ही बताओ, वह स्त्री फोटो की सेवा करेगी कि दरवाजा खोलेगी? भगवान कहते हैं, इसमें क्या पूछना? अरे पति की फोटो की सेवा कर रही है, और अब सच्चा पति दरवाजा खटखटा रहा है, तो फोटो की क्या जरूरत है? वहाँ तो जब तक ना आ जाए तब तक के लिए था। गोपियों ने कहा, बस बस गोविंद, आपने हमारा भी फैसला कर दिया। भगवान ने कहा, क्या फैसला? गोपियों ने कहा, संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं, तो जब साक्षात परमेश्वर सन्मुख खड़े हों, परमेश्वर ही सामने आ जाएं, तो नकली परमेश्वराओं के पास काहे को भज रहे हो, हमें भेज रहे हो? ऐसे पति को क्या वरे जो जन में अरु मर जाए, वर वरिये गोपाल को मेरो चुनरो अमर हो जाए, मेरो चुनरो अमर हो जाए। गोपियाँ कहती हैं, संसार के
समस्त प्राणियों के एकमात्र पति आप ही जगत पति हो प्रभु। इसलिए हे प्रभु, हम सब आपको छोड़कर घर लौटने वाली नहीं हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियाँ परीक्षा में सफल है गई, पास है गई। अरे भाई, 10 रुपए का मटका भी 10 बार ठोक बजा के देखते हैं, कहीं कोई छिद्र तो नहीं। भगवान भी जीव को महारास के उस अलौकिक आनंद में निमग्न करना चाहते हैं, परंतु उसका निरीक्षण करके देख लेना चाहते हैं। उसी प्रकार और उसमें गोपियाँ खरी उतरी, तब भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अब उनको स्वीकार करके भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निविस्तनाल भनन मन खाग्रपात है। शैवल्यावलोकसित व्रज सुंदरीना, मुक्तम भयन रति पतिम रमया चकार। जैसे ही भगवान गोपियों के साथ नाचना थिरकना प्रारंभ किए, उसी समय कामदेव आ गए। बाण चला दियो भगवान के ऊपर। वशीकरण उच्चाटन मोहन स्तंभन उदीप्यमानम। कामदेव के 5 बाण हैं। प्रमुख 5 बाणों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किया, परंतु भगवान में कहीं कोई विकार कामदेव नहीं जगा पाया। तब कामदेव भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु, संसार में एकमात्र कहीं अच्युत है तो केवल आप अच्युत का मतलब नाचवती स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित ना होता हो, अखंड एक रस एक आनंद में जो सर्वदा रहता है, वह अच्युत है। वह नाम आज कामदेव ने भगवान को दे दियो और अपने को भगवान में समर्पित किया। वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र बनकर द्वारिका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुए। कामदेव को तो पराजित कर दिए भगवान ने, पर गोपियों के साथ जब महारास में नाच रहे थे एकदम निर्विकार, लेकिन गोपियों को ऐसा लगने लगा कि हमारे क्रीड़ा मृग बन गए। गोपियाँ गा रही हैं तो भगवान उनकी तान में तान मिला रहे हैं। गोपियाँ कभी नाचते नाचते थक जाती हैं तो भगवान अपने पीताम्बर से उन गोपियों की हवा करने लगते हैं। प्रेम में इतने पुलकित थे गोपियाँ से मिलकर। महारास में तो गोपियों को लगने लगा यह हमारे सुंदरता पर आसक्त हैं, हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। सौंदर्य का घमंड गोपियों में जागृत है गयो, और जहाँ आता है अभिमान वहाँ से खिसक जाते हैं भगवान। इस बात को समझें। गोपियों को अभिमान जगा, लेकिन रासेश्वरी के मन में मान जगा। राधा रानी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो मान अभिमान में भेद क्या है? देखो भाई, प्रेम में मान को तो बड़ा सम्मान है, लेकिन अभिमान का कोई स्थान नहीं। अभिमान यदि आया तो प्रेम भाग जाता है। इसलिए भगवान राधा रानी के मान का सम्मान करते हुए मात्र उन्हीं को अपने साथ लेकर गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो अन्य गोपियां व्याकुल हो गई, चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगी, विरह में उन्मत्त और इधर राधा रानी को लिए वन में विचरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन पहले तो राधा रानी के मन में केवल मान था, अब उनका भी जगा अभिमान। देखो, मैं ही केवल सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूँ, मेरे सामने सबको त्याग दिए एक मैं ही विशेष हूँ। तो जब ऐसी विशेषता का बोध होने लगा तो अभिमान जागृत हुआ। चलते चलते कहने लगी, कृष्ण अब मुझे लगता है मुझसे चला नहीं जाएगा, अब मैं थक गई हूँ। भगवान कहते हैं, ज़्यादा थक गई हो तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। राधा जी ने कंधे पर बैठने को तुरंत अपना कदम उठाया तो उसी क्षण भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। उधर गोपियाँ अन्वेषण करते हुए विरह में तड़प रहीं और भगवान को खोजने लगी। अत्यंत आतुरता से रोते हुए कहती, गोपियाँ विरह में अपने श्याम को ढूंढते हुए
लताओं वृक्षों से वन से जीवों से पूछ रही, तुमने हमारे चितचोर को देखा? ऐसे विरह में पागल होकर गोपियां भटक रही है वन वन। देखो भाई, विरह में बोध नहीं रह जाता कि हम किससे बातें कर रहे हैं। प्रेम का एक उन्माद होता है, जैसे राम जी को किशोरी जी के विरह में हुआ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। गोपियों को जब विरह का उन्माद हुआ तो सबसे पूछा, प्रति उत्तर कहीं नहीं मिला। तो भगवान के पद चिन्ह का अन्वेषण करते आगे बढ़ी तो अचानक राधा रानी आगे मूर्छित अवस्था में देखा। जैसे तैसे उनको सावधान किया। तब राजेश्वरी के साथ गोपियों ने मिलकर यमुना के तट आकर बड़ा प्यारा एक गीत गाया। इस विरह गीत का नाम है गोपी गीत। सबसे सुंदर भागवत का यह मधुर गीत है। इस गीत का यदि कोई नित्य पाठ करे बंधुओं, तो माधव उसे दर्शन देने अवश्य पधारते हैं, अवश्य उस जीव का कल्याण कर देते हैं, उसे दर्शन प्राप्त कराते हैं। उसी का नाम गोपी गीत है। हम सभी भी गोपी गीत थोड़े श्रवण करें। जयति ते धीनां जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्त्वदत्र शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यद व्याल राक्षसा दर्वश मारुताद वैद्युतानला वृषमयात्मजाद्विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षितामुः प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिनचरानुगं श्रीनिकेतनं श्रीनिकेतनं श्रीनिकेतनं। बोलिए श्री रासेश्वर भगवान की, श्री रास बिहारी प्रभु श्री राधा माधव की जय। इस प्रकार गोपियों ने गोपी गीत से भगवान को स्तुति कियो। वन वन भटक भटक कर अर्धरात्रि में उन गोपियों ने गोपी गीत को पाठ कियो। भाई, प्रेम की 3 स्थिति होती है, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। प्रेम की प्रारंभिक स्थिति का नाम है तदीयता, अर्थात हम उसके हो गए। किसके? अभी हमने उसे देखा नहीं तो फिर हो कैसे गए। कहने लगे, उनकी इतनी महिमा सुनी है कि हम उनके प्रशंसक हो गए। तो जिसे देखा भी नहीं और उसकी महिमा ने हमारा दिल मन चुरा लिया, इस प्रेम का नाम है तदीयता। जिस प्रकार श्री रुक्मिणी जी ने द्वारिका नाथ को देखा नहीं फिर भी दीवानी हो गई, क्योंकि उनकी ख्याति सुनकर जिसके हम हो गए उसको हम सब कुछ मन ही मन समर्पित कर दिए। उसको पाने को मिलने की उत्कंठा बलवती हो उठी और एक दिन हम उनसे मिल भी गए। और जब उनसे भेंट हुई तो आत्मसमर्पण करते हुए हमने कहा तवाश में। दूसरा है त्वदीयता, हम एकमात्र तुम्हारे हैं। अपने प्रिय के सन्मुख अपना प्रेम समर्पित कर देना और कहना एकमात्र हम तुम्हारे हैं, इसका नाम है त्वदीयता। परंतु अंतिम प्रेम की जो सर्वोच्च कृष्ट सत्ता है उसका नाम है मदीयता। मदीयता का मतलब जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसे हम अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, अब उस पर एकमात्र हमारा ही अधिकार है। तो अपने प्रेमी पर अपना ही अधिकार मानते हुए
जो रहते हैं उसका नाम है मदीयता। तुम सिर्फ मेरे हो गोविंद, तुम सिर्फ मेरे हो। इस प्रकार गोपियाँ उस प्रेम के उत्कृष्ट अवस्था में हैं। इसलिए एक गोपी कहती है कन्हैया से, हे प्यारे, हम तुम्हें आँखों के मार्ग से हृदय में बैठालकर पलकों के कपाट बंद कर देना चाहती हैं। जब हमारे पलकों के कपाट बंद हो जाएंगे तो आप हमारे हृदय में कमरे में कैद हो जाओगे। भगवान कहते हैं, कैद करके क्या करेगी? उसने कहा, हम कैद हम इसलिए करना चाहती हैं कि जब तुम हमारे भीतर कैद रहोगे तो किसी को नहीं देख सकोगे और तुम्हें भी कोई नहीं देख सकेगा। प्रेम में यही हर प्रेमी चाहता है। वंशी वारो सांबरो पलक ढांप तो हिले हूँ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देहूँ। यह प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। लेकिन आज उन गोपियाँ बेचारी मदीयत्व से नीचे उतरकर त्वदित्व में स्थित हो गई। अब यह नहीं रहता कि तुम हमारे हो, अपितु कह रही दिक्षुताव का, हे गोविंद, हम सब तुम्हारे हैं। तुम भले हमें ही छोड़कर भाग जाओ, लेकिन फिर भी हम घर लौट करके जाने वाली नहीं हैं, क्योंकि एकमात्र हम तुम्हारे ही हैं। इस भाव से इस गीत में गाया गया है। गोपियों ने जब इस प्रकार से गीत गाया, फिर भी भगवान आते नहीं दिखे, तब गोपियों ने आर्त होकर के पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद। गोविंद के दर्शन की लालसा से गोपियों ने उच्च स्वर में जब विलाप करना प्रारंभ किया, उच्च स्वर से रुदन प्रारंभ किया, तो भगवान से अब छुपा रहा नहीं गया। तिगोप्यः प्रगायन्तः प्रलयपन्तयश्चित्रा रुरुद्धुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान तुरंत गोपियों के बीच मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों ने प्रभु का दर्शन किया, तन वह प्राण मिवागतः, जैसे मृत देह में प्राण का संचार हो जाता है, प्राण पुनः लौट जाता है। समस्त गोपियों ने गोविंद को चारों ओर से घेर लिया। किसी ने पीताम्बर, किसी ने चरण पकड़ लिए। एक गोपी टेढ़ी निगाह से अपना क्रोध दिखा रही है। एक को अभी भी डर लग रहा है कि दोबारा या फिर भाग ना जाएं। गोपियों से मिलकर माधव से कुछ नोक झोंक करने लगी। देखो भाई, प्रेम में अधिकार भी होता है। एक गोपी बोली, माधव, हमें संसार में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं माधव, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। जितना तुम हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुमसे प्रेम करेंगे, और तुम्हें हमसे मतलब नहीं तो हमें तुमसे मतलब नहीं। यह पहले नंबर के होते हैं। दूसरे नंबर के ऐसे होते हैं, हम तुमसे प्रेम करेंगे ही, तुम चाहे प्रेम करो मत करो। ये तीसरे ऐसे होते हैं जिनको प्रेम करना आता ही नहीं। वह दुनिया में किसी से प्रेम करते भी नहीं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवियों, जरा हम इसकी व्याख्या सुनाएं। गोपियों ने कहा, सुनाओ। भगवान कहते हैं, जो प्रेम के बदले में प्रेम करें वह मेरी दृष्टि से प्रेमी नहीं है। वह तो व्यवहार में तुमने इतना किया, हमने भी उतना कर दिया। तुमने हमें शादी के 4 लड्डू भेजे थे, सो हमने भी 4 लड्डू भेज दिए। इसका नाम व्यवहार, प्रेम नहीं है। जो आज करके संसारिक लोग करते हैं, जिसको प्रेम का नाम देते हैं, वो प्रेम ना है भैया, वो व्यवहार है, बिजनेस है। वो प्रेम के बदले प्रेम, जय को नाम बिजनेस है। यह दूसरे जो तुमने कहा हम तो प्रेम करेंगे, तुम करो चाहे ना करो, ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि बेटी भी उतना ही प्यार माता पिता से कर पाएगा। वह करे ना करे, लेकिन माता पिता प्रेम करते ही हैं। परंतु जो किसी से प्रेम नहीं करते, वह 4 तरह के होते हैं। आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम वह है जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, मस्त रहते हैं।
सर्वदा शरीर कहाँ पड़ा है, उन्हें होश ही नहीं, वो उत्तम कोटि के हैं। दूसरे होते हैं आत्मकाम, संसार में रहते हैं पर मन से दूर रहते हैं, संसार की कोई इच्छा नहीं उनके मन में, वह है आत्मकाम। यह दो प्रकार के लोग उत्तम कोटि के हैं और दो लोग निकृष्ट कोटि के होते हैं। अधम अर्थात जो किए हुए उपकार को ना माने, वह है कृतघ्न, और कृतघ्न व्यक्ति महास्वार्थी, किसी से प्रेम नहीं करता। जब तक तो आपसे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रही तब तक आपको खूब राधे राधे करते बत्तीसी दिखाता फिरेगा, और जहाँ देखा अब इससे सबरे काम निकल गई, राम राम भी बंद हो गई, राधे राधे भी बंद हो गए, तो यह लोग कृतघ्न कहलाते हैं। चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही, मतलब कोई हमसे प्रेम कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, कर दिया है, वो हम उसके प्रेम का दोहन कर रहे हैं, इसको अच्छा पागल बनाया, जितना हो सके इसको लूट लो, तो हम प्रेम का दोहन करने लग गए। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। गोपियां आपस में कहने लगी, अरे बहन, यह जो प्रवचन दे रहे हैं कौन से नंबर के हैं? एक बोली, हमें तो यह चौथे ही नंबर के दिख रहे हैं, गुरुद्रोही। भगवान गोपियों की बातों को सुन लिए और कहते हैं, क्या कहा देवियों, मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आता हूँ? गोपियाँ बोली, तो और कौन हो, हमने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम में परिवार छोड़ा, तुम्हारे प्रेम में मैंने अपना घर छोड़ा और तुम्हारे पास भागी भागी चली आई, और एक तुम हो कि जंगल में हमें रुलाते भटकाते खिसक गए हमको छोड़कर। क्या यह तुम्हारा गुरुद्रोही का व्यवहार नहीं है? भगवान हाथ जोड़कर बोले, नहीं नहीं देवियों, ऐसी बात नहीं, तुमसे अधिक तुम्हारे विरह की वेदना हम भोगे हैं। अरे तुम मेरे विरह में रोती थी तो एक रोती थी, दूसरी समझाती थी, सब आपस में अपने दुख बांट लेती थी तो दुख हल्का हो जाता था, और मैं तुम्हारी विरह में अकेला भटकता था, किसको सुनाता, कौन संभालता? गोपियाँ कहने लगी, तुम एक नंबर के झूठे हो। यदि तुम्हें हमारा विरह होता तो हमें छोड़कर भागते ही क्यों? भगवान बोले, देवियों, जिसको पाने की तड़प नहीं होती तो उसका महत्व क्या, अंधेरी रात में ही प्रकाश की कीमत होती है, छाया की कीमत कब होती है? जब भयंकर गर्मी तपती है। इसलिए देवियों, मिलन का सुख बढ़ाने के लिए यह विरह आवश्यक था। सच्ची बात यह है कि तुमने जिस त्याग के साथ लोक लाज को त्याग कर मुझे पाया है, तुम्हारे इस त्याग बलिदान के सामने मैं कैसे ऋण से उऋण होऊंगा, यह हमारी समझ में नहीं आता। तुम ही कृपा करके हमें उऋण कर दो तो बड़ी कृपा होगी। इतना सुनकर गोपियाँ प्रसन्न हो गई। पुनः भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास प्रारंभ करते हैं। ततो दुन्दुम्भयो निर्दूपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्धन्वपतः सस्त्रीकास्तधशो मलनम। भगवान के पादन्यास थिरकने लगे, ताता थैया करके कन्हैया नाचवे को लग गए। जितनी गोपियाँ थी उतने ही कृष्ण प्रकट है गए। प्रत्येक गोपी को लगता है हमारे ही साथ हमारे प्रभु गोविंद थिरक रहे हैं। सबको यही प्रतीत होता है कि मेरो कृष्ण है, मेरो कृष्ण है। जितने गोपी थी उतने ही कृष्ण सबके अलग अलग प्रकट है। आनंद में आह्लादित होकर गोपियाँ माधव के साथ नृत्य कर रही हैं। सांवले से कन्हैया, गोरी गोरी गोपिकाएं ऐसी लगती हैं भैया, नील कमल नील मध्य मंडलों के बीच में विविध प्रकार की बिजलियां चमक रही हैं। शीश महल में अपने प्रतिबिंब को देखकर जैसे नन्हा सा बालक नाचता है, जैसे अपने प्रतिबिंब को देखकर बालक प्रसन्न होता है, ऐसे ही माधव अपने आत्म स्वरूप हैं, ब्रजांगनाओं के साथ नाच रहे हैं। एवं परिशंग कराभिमर्शम सिनगधे क्षणोदावल विलासहासो रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी थका यथार्भकः स्वप्रतिबिंब भ्रम। इस महारास में कैलाशपति भोले बाबा भी भागे भागे चले आए। जैसे ही प्रवेश किया गोपियों ने रोक दिया, हे बाबा
यहाँ तुम जैसे बाबाओं का प्रवेश नहीं है, निकलो बाहर, यहाँ से निकलो। भोले बाबा ने कहा, देवियों एक मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाचते हैं। गोपियाँ बोली, जमुना के किनारे जाकर नाचो, यहाँ नहीं नाचना है। बाबा दौड़े दौड़े जमुना में नहाए, लहंगा फरिया ओढ़े, चुनरी का घूंघट डाले, गोपियों के झुंड में घुसे चले गए। जो प्रवेश किया गोविंद ने देख लिया, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, स्वागत है प्रभु, स्वागत है आपका हमारे रासमंडल में। जो रासमंडल में साक्षात महादेव, काम को भस्म करने वाले मेरे शंकर स्वयं नाच रहे हों, उस रासमंडल में भला कभी काम प्रवेश कर सकता है? यहाँ काम नहीं भैया, यहाँ तो परम विश्राम है, परम विश्राम है यहाँ। क्या यह काम विजय क्रीड़ा है? कन्हैया के सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, गोविंद रास मंडल में नृत्य कर रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है गोविंद की, बीच में गोविंद महारास नृत्य करते हैं और चारों तरफ मंडली में गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महारास की फल श्रुति बताए जो भी इस महाराज को श्रद्धा से श्रवण या वर्णन करेगा, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। दो लाभ महाराज के सुखदेव जी बतलाते हैं। विक्रीडतिम ब्रज बभूभिरिंदिम च विष्णु श्रद्धान्वितो यश्रुन दयावरन्देह भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदय हृद्रोगमाश्रपहीनोत्यचिरेण धीरः। यहाँ श्री सुखदेव जी युगल गीत का वर्णन करते हैं। भगवान जब गौचारण को प्रातः निकलते हैं तो गोपियाँ दर्शन करती हुई गोविंद को विदा देती हैं और फिर शाम की प्रतीक्षा संध्या वेला की प्रतीक्षा में बैठ जाती है। तन से संसार के काम करती रहती हैं, लेकिन मन से निरंतर माधव गोविंद के पास ही रहती हैं। जैसे मंदिर में हम बैठे हैं और क्रियात्मक पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन दुकानों में भटक रहा है, तो प्रभु को वह पूजा उतनी पसंद नहीं। इसलिए काम करते रहो, मन से माधव गोविंद को याद करते रहो। भगवान के यहाँ उपस्थित तन से अधिक मन की उपस्थिति श्रेष्ठ होती है। गोपियाँ तन से तो घर के सारे काम काज करती हैं, सास ससुर पति ग्वाल बाल सबकी सेवा करती हैं, परंतु मन से माधव के पास रहती हैं। जब भी कहीं दो गोपी आपस में मिलती हैं उस समय कैसे लगते हैं? जब गोपियाँ मिलती है बस उन्हीं श्री कृष्ण की चर्चा करने लगती हैं भैया, और कहती हैं, सखी जब कन्हैया तिरछी चितवन से देखते हैं ना, उस समय कैसे लगते हैं कन्हैया, जब बंसी बजाते हैं तब कैसे लगते हैं। और तो और एक गोपी प्रश्न करती हैं, दूसरी जवाब देती हैं। दो दो गोपियों का संवाद इस गीत में गाया है, इसलिए इस गीत का नाम है युगल गीत। वाम बाहु कृतं वाक पोलो वल्गी तनुधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रिति मार्ग गोप्य हिरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिताः सह सिद्धे विरस्मितास दुपधार्य सलज्जाः काम मार्गण समर्पित चित्ताः कशमलं ययुर्परस्मृतिभ्यः हन्त चित्रं बलाः श्रुतहेन्दं हारहास्य उरसि स्थिर विद्वतः नंद सुनुर्यरमार्त जनाम्ना नर्मदयर्हु कुजित वेणु। विस्तार से गोपियों की वार्ता इस गीत में गाई गई है। एक गोपी कहती है, वाम वाहम कृत, हमारे कन्हैया जब त्रिभंग ललित गति से खड़े होते हैं और बाईं ओर गर्दन को झुकाकर और अधरों पर बंसी रखकर जब उसमें स्वर फूंकते हैं उस समय कैसा लगता है। तो दूसरी गोपी कहती है, व्योमयान वनिता सह सिद्ध बंसी की तान सुनते ही सारा आकाश देवांगनाओं से छा जाता है। गोपिकाएं
तो सिर्फ बंसी की तान सुनकर दौड़ी थी और जब जाकर बंसी वाले को देखती हैं तो बेसुध हो जाती हैं। अभी आकर्षण केवल स्वर का था, पर बंसी वाले का आकर्षण उससे तगड़ा था। एक गोपी बोली, सखी इन देवी देवताओं को छोड़ो, कन्हैया के उस बंसी के स्वर का चमत्कार ऐसा है कि पशु पक्षी भी उसके दीवाने हैं जाते हैं। वृंदशयो ब्रज वृषा मृगा गावो वेणुवाद्य हृतचेत सस्मा आरात्यम दंत दष्टा कवला धृत कर्णा निरिद्रता लिखित चित्र मिवासनम। गायें घास चरना बंद करके कन्हैया की तान सुनने लगती हैं। भैया एक बोली, सखी गायें तो बेचारी जब घास खाती हैं तो दंत दष्ट कबला घास मुंह में है, दांत से चबा भी रखी हैं, परंतु बंसी की तान पर इतनी पुलकित हैं कि बेचारी चबा नहीं पा रही और धीरे धीरे मुंह की घास भी टपक जाती। यह हाल है बेचारी गौओं का। कन्हैया बंसी बजाते कितने प्यारे लगते हैं बंधुओं। एक गोपी पुनः बोलती है, हे गोविंद, हे माधव, हे राधावर। गोपिकाएं पुनः बोलती हैं, दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमतः अलिकुलैरल घोतिमभीष्ट माद्रियनयर्हि संधित वेणु। अरे सखी, हमारे कन्हैया के श्याम वर्ण पर कस्तूरी तिलक कितना दर्शनीय है। दूसरी बोली, सखी केवल तिलक ही दर्शनीय नहीं है, दर्शनीयानाम तिलकः श्रेष्ठः। संसार में जितने देखने योग्य महापुरुष हैं उन महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। क्योंकि हमारे श्याम को जिसने एक बार निहार लिया फिर वह किसी की देखा ही नहीं, कोई काम की नहीं रह जावे। दर्शनीया तिलको वनमाला, हमारे कन्हैया की वनमाला जब लहराती है ना तो सबका मन हर लेती है, सबका मन। दिव्य गंध तुलसी मधुमत है। एक गोपी बोली, सखी कन्हैया की वनमाला में बढ़िया बढ़िया जो सुगंधित फूल लगे हैं उनकी सुगंध पर जितने भी वन के अमर हैं गुंजार करते हुए आकृष्ट होकर आ जाते हैं और उस वनमाला के चारों तरफ से कन्हैया को घेर लेते हैं। इस प्रकार प्रभु दिव्य लीला, नित्य लीला ब्रज में कर रहे हैं, गोपियों के चित्त को चुरा रहे हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राधावर सरकार श्री गोविंद भगवान हैं। इस प्रकार बंधुओं, हम सभी श्री कृष्ण के श्री चरणों में पुनः बार बार प्रणाम निवेदित करते हुए आज कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। पुनः इसके आगे आपको कथा कल से प्रारंभ होगी। तब तक के लिए राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।